तो शंकर जी ने कहा मैया मेरे हाथ में तो दे दे, तब तो फूंक मारू मंत्र। नहीं नहीं, तो दूर से फूंक मार दे, ये तेरे बड़े बड़े सांप सरपन को देखकर लाला डर जाएगा। शंकर जी ने कहा मैया देखो, जब तक तुम मेरे हाथ में लाला को नहीं दोगी तो मेरा मंत्र काम नहीं करेगा। मेरे मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब मैं अपनी गोद में लेकर के मंत्र फूंकता हूं। मैया ने कहा हे भगवान, अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर। कौन सा काम? बोले जो तैने बड़े बड़े ये जो सर्प लटका रखे हैं ना, जो बिच्छू दतैया, इन सबको अपने शरीर से दूर हटाए दे, तब तो को अपना लल्ला गोद पे देऊंगी। हाँ, और शंकर जी ने अपने शरीर से उन नागों को हटा दिया। कन्हैया जी शंकर जी के गोद में आते ही जोर जोर से किलकारी मार करके हंसने लगे। किलकारी मारकर कन्हैया जी हंसने लगे। शंकर जी मुस्कुराए। कन्हैया और शंकर जी दोनों ही पुरातन उस प्रेम को याद करके एक दूसरे को निहार रहे हैं और आपस में संवाद, मूक संवाद चल रहा है। मैया यशोदा ने कहा शंकर जी बाबा, मैया ने कहा बाबा यदि अब मंत्र तुम्हारा पूरा हो गया तो लल्ला मुझे वापस कर दो। शंकर जी ने कहा अभी मंत्र पूरा नहीं हुआ है, ये लंबा मंत्र है, जरा अभी कुछ देर चलेगा और फूंक पूरा लगवाना, तभी तुम्हारा लल्ला ठीक रहेगा, वरना हमारे जाने के बाद फिर से रोना शुरू कर देगा। अब शंकर जी ने पूरी फूंक मारी कन्हैया के ऊपर, पूरा संवाद किया, खूब आनंद लिया, खूब दर्शन किए। अब मैया यशोदा की गोद में शंकर जी ने कन्हैया को दे दिया। मैया ने कहा बाबा ऐसा कुछ उपाय बता दे कि दोबारा हमारे लाला को किसी की नजर ना लगे। शंकर जी ने कहा फिर एक उपाय है। क्या उपाय है? मैया यशोदा ने, आप कभी वृंदावन जाएंगे तो बांके बिहारी के मंदिर के थोड़ी ही दूर पर सेवा कुंज के बगल में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वो तभी से बना है। बाबा ने कहा मैया एक काम कर, तू अपने आंगन में शंकर जी की प्रतिष्ठा कर ले और अपने लाला को नहला करके जो लाला के नहाए का जल बचे वो शंकर जी के ऊपर डाल, तभी तेरे लाला को कभी कोई व्यवधान नहीं होगा। तभी से भगवान भोलेनाथ का नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। इसलिए भगवान शिव को कन्हैया की भक्ति बड़ी प्रिय है। हाँ, जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की भक्ति करता है, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवान भोलेनाथ का कन्हैया से एक संबंध नहीं है, दो संबंध नहीं है, बोले फिर बोले तीन संबंध हैं, सेवक स्वामी सखा। आनंद है। भगवान भोलेनाथ ने खूब खूब दर्शन किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। बाबा ने कन्हैया का दर्शन करके कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। इधर माता यशोदा कन्हैया को खूब लाड करती हैं, खूब प्यार करती हैं, दिव्य श्रृंगार करती हैं, काजल लगाती हैं ठाकुर को। कन्हैया जी 6 महीना के हुए और आज कुछ ठंडी थी, धूप निकली तो मैया ने सोचा ये बैलगाड़ी खड़ी है, बैलगाड़ी के नीचे ही थोड़ी धूप लगेगी, थोड़ी छांव लगेगी। और लल्ला को पलने पर मैया यशोदा ने उस सकट के नीचे लिटा दिया। सकट के नीचे मैया यशोदा ने लल्ला को लिटाया। अब उस सकट में एक दैत्य आकर के बैठ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सकटासुर नाम का दैत्य आया और वह आकर के वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस सकट में एक उत्कच नाम का दैत्य आकर के बैठा है। उत्कच, इसके पिता का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम है उत्कच और यह परम बलवान है, बलशाली है।
यह उत्कच एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम पर गया। लोमस ऋषि के आश्रम पर उनके हाथों से लगाए हुए दिव्य वृक्षावली शोभा पा रही है और वह उत्कच अपने शरीर के रगड़ से लोमस ऋषि के आश्रम पर लगे हुए वृक्षों को उजाड़ने लगा, नष्ट करने लगा। लोमस ऋषि आए, समझाया, बेटा आप यह ठीक नहीं कर रहे हो, देखो सबके भीतर जीव हैं, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो तो ही आपको जीवन का रस प्राप्त होगा। जब तक आपके जीवन की यह भेद दृष्टि मिटेगी नहीं, तब तक आपको सुख और सुकून मिलने वाला नहीं है। अब देखो लोमस ऋषि तो संत हैं, और संत के पास जो भी बैठता है उसे उपदेश करते हैं। संत ने, लोमस ऋषि ने उस उत्कच से कहा, बेटा कि सिया राम मैं सब जग जानी, 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 रहु प्रणाम जोरे जुग पानी, रहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ओ करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लोमस ऋषि उस उत्कच दैत्य को उपदेश कर रहे थे, पर सठ सुधरही सठ संगति पाए। कई बार सठ को सुधारने के लिए और लोहा को ठीक करने के लिए लोहा के हथौड़ी से ही पीटने की आवश्यकता पड़ती है। कई बार विष से बचने के लिए विष का ही ट्रीटमेंट उसे करना पड़ता है। और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को वापस करने के लिए तुमको ब्रह्मास्त्र का ही संधान करना पड़ेगा। लोमस ऋषि की बात, वह सत्संग की भाषा उस उत्कच को, उस राक्षस को, दैत्य को समझ में नहीं आई तो संत को क्रोध आ गया। संत ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान है, इस शरीर पर बड़ा घमंड है, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू शरीर से रहित हो जा, शरीर से रहित हो जा तू। अब उस उत्कच जीवित तो है पर शरीर में नहीं है। वह उत्कच, आज कंस ने उसको भेजा, आकर के उत्कच उस सकट में बैठ गया। सकट को जमीन पर धंसाकर भगवान को मारना चाहता है। कन्हैया ने अपने बाएं चरण को खेल ही खेल में उठाया और सकट में स्पर्श हुआ। सुखदेव कहते हैं, कन्हैया के चरणों का स्पर्श होते ही वह सकट अनंत आकाश में कई बार घूमता हुआ गया, जमीन पर आकर के गिरा और उसका उद्धार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान नित्य लीला करते हैं। भगवान कुछ समय व्यतीत हुआ, 1 वर्ष के कन्हैया हुए। आज माता यशोदा ने कन्हैया को श्रृंगार करके अंगने पर पलने पर सुलाया है। अचानक एक तूफान आया जिसे कहते हैं तृणावर्त। तृणावर्त का अर्थ है, तृण माने घास या तिनके, तिनके जो एकत्रित होकर के वृत्ताकार में घूमते हो, इसे आप बवंडर कहते हैं। बवंडर
बहुत बड़ा बवंडर आया वृंदावन में ब्रजमंडल में। कितना बड़ा है? सुखदेव कहते हैं मानो पूरे ब्रजमंडल को ही उड़ा करके ले जाएगा। भगवान को पलने से उड़ा करके वह तृणावर्त अनंत आकाश में लेकर के चला गया। कुछ देर तक तो भगवान तृणावर्त के सिर पर ही बैठे रहे, घूमते रहे, पूरा ब्रजमंडल का दृश्य देखते रहे। सुखदेव ने कहा परीक्षित सावधान हो जाओ, ये सारी लीला लीलाधर ही कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि कुछ वर्षों के बाद अब मुझे माखन चोरी की लीला करना है, तो पूरे ब्रजमंडल की गलियों का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। इसलिए आज तृणावर्त के सिर पर बैठकर भगवान मानो ऊपर बैठकर पूरे ब्रजमंडल का निरीक्षण कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक मुक्का बनाया, मुष्टिका का प्रहार तृणावर्त के सिर पर लगाया और ऐसे तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत अथवा कोई भी पुराण में जो भी दैत्य आए हैं, इनके सबके पूर्व जन्म की कोई न कोई कथा है। अभी आप लोगों ने पूतना को सुना, तो पूतना कौन है? बोले पूतना राजा बलि की बिटिया है, राजा बलि की बेटी, नाम है रत्नमाला। भगवान वामन जब राजा बलि के यहाँ गए तो रत्नमाला ने देखा, उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि कितना प्यारा बेटा है, यदि ये मुझे मिले तो मैं इसे गोद में लेकर के और अपना स्तनपान करा दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन वही वामन जब विराट बन करके सब कुछ बलि का लूट लिया, तो रत्नमाला ने कह दिया मेरा बेटा होता तुम्हें जहर पिला करके मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों वरदान दे दिया। पूतना आई, कन्हैया को गोद में लिया, स्तन भी पिलाया और जहर भी पिलाया, तो भगवान ने पूतना का कल्याण कर दिया। उसी प्रकार आज यहाँ पर जो ये तृणावर्त है, कौन है? बोले तृणावर्त सिंधु देश का राजा है। इसकी 5 पत्नियां हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि इस राजा के यहाँ गए। वह राजा इतना स्त्रैण है, इतना कामी है, इतना लोलुप है और कामासक्त होने के कारण संत दुर्वासा का सम्मान नहीं किया। पत्नी की ओर चारों ओर घूम रहा था। दुर्वासा को आ गया क्रोध। दुर्वासा ने कहा दुष्ट, तू राजा है, राजा का धर्म यही होता है। जिस प्रकार बवंडर घूमता रहता है, इस प्रकार तू पत्नियों के चारों ओर घूम रहा है, मैं तुझको श्राप देता हूं, तू बवंडर हो जा। और आज वह राजा बवंडर होकर के आया है। भगवान ने कल्याण कर दिया, उसकी मुक्ति हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।